आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां खुद को 22 जमात का सदर बताने वाले अल्तमश सिद्दीकी पर धार्मिक भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार के संगीन आरोप लगे हैं। गोबरा नवापारा, राजिम, फिंगेश्वर और पेंड्रा गांव के करीब 30 सुन्नी मुस्लिम परिवारों ने उस पर समाज से जबरन बहिष्कृत करने का आरोप लगाया है। पीड़ित परिवारों ने बताया कि अल्तमश सिद्दीकी ने 3 साल पहले इन परिवारों द्वारा उसे सदर मानने से इनकार करने पर अपनी व्यक्तिगत कुंठा और ईगो के चलते दबाव बनाकर इन लोगों को समाज से बाहर कर दिया। इन परिवारों का आरोप है कि बहिष्कार के बाद उन्हें कब्रिस्तान में दफन, विवाह संबंध, सामूहिक भोज और रोटी, बेटी के रिश्तों तक से रोक दिया गया। इतना ही नहीं, समाज के ओहदेदारों पर झूठे आरोपों और ब्लैकमेलिंग के जरिए उन्हें अलग थलग किया गया। पीड़ित अशरफी और वारसी परिवारों का कहना है कि वे परंपरागत रूप से हजरत अली की शिक्षाओं को मानते हैं और मुहर्रम पर ताजियादारी के साथ जुलूस निकालते हैं, जो प्रशासन की अनुमति से होता है। लेकिन अल्तमश सिद्दीकी इन पर सिया होने का झूठा आरोप लगाकर समाज में इनके खिलाफ भ्रम फैला रहा है और जुलूस में बाधा डाल रहा है। वक्फ बोर्ड में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, पूरे मुस्लिम परिवार हैं जो जिला गरियाबंद से आए हुए हैं। अपनी मांगों को लेकर के यहाँ डॉक्टर सलीम राज से मिलने आए हुए हैं। आइए जानते हैं इनसे कि क्या इनकी मांगे हैं। भैया, क्या मांगे हैं? हमारी मांग ये है कि ऐसे लोग को जो देश का कानून का खिलाफ काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सख्त बर्खास्त किया जाए और वहाँ से उनको सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई किया जाए। हम लोगों ने जो कब्रिस्तान में नमाज़ पढ़ने गए थे, ताला लगा दिया गया था। हमने प्रशासन के रोड में नमाज़ पढ़े हैं और ये इसमें सभी प्रशासन के भी थे और हमने इनके शिकायत की। अभी जो नमाज़ पढ़े ना, प्रशासन के परमिशन से हम लोगों ने नमाज़ पढ़े अलग से। किसने ताला लगाया? किसने? ये अल्तमश सिद्दीकी के कहने पर शब्बीर रिजवी द्वारा, ये वल्द फ़कीर मोहम्मद द्वारा ताला लगाया गया था कब्रिस्तान में। किस लिए ताला लगाया गया है? हम लोग को नमाज ना पढ़ सके। तो कहीं आपने इसकी शिकायत करी है? हमने शिकायत सीएम से भी किए थे, उस समय तत्कालिक 2021 में पुलिस महानिदेशक से किए थे और एसपी से किए थे, थाने में किए थे, हर जगह शिकायत किए थे, कलेक्टर वेक्टर के पास में। ये पेपर में भी आया था उस समय, और उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुआ। मीटिंग रखा गया था एसपी साहब द्वारा, तो एसपी साहब के द्वारा लिखित में एसपी साहब ने भी बोला कि आप इसको कब्रिस्तान, दरगाह, मस्जिद से नहीं रोक सकते, अगर रोकोगे तो कार्रवाई किया जाएगा। उसके बाद से करी चलाया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अच्छा, तो अभी आप यहाँ पास आए हुए हैं डॉक्टर सलीम राज जी से मिलने के लिए, क्या आप चाहते हैं, क्या मांगे? हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को जो राजिम और नयापर में कब्जा जमाए बैठे हैं, ऐसे लोगों को तुरंत बर्खास्त किया जाए और जिला बदर किया जाए और नए सिरे से वहाँ चुनाव करके अपना नया आदमी बैठाया जाए। यहाँ पास और भी कुछ लोग हैं, आइए उनसे भी हम बात करते हैं और जानते हैं उनकी और क्या क्या समस्याएं हैं। सर, क्या क्या समस्याएं हैं, कहाँ से आए हैं? मैं फिंगेश्वर से आया हूँ, मोहम्मद सादिक वारसी मेरा नाम है। तथाकथित अल्तमश सिद्दीकी जो अपने आप को 22 जमात का सदर कहलवाता है, हम फिंगेश्वर के मुस्लिम भाइयों को जो ज़बरदस्ती मुझे सदर मानो यह कहकर फरमान जारी किया था, हमने उसकी सदारत को नहीं माना। इस कुंठा से ग्रसित होकर के ये अल्तमश सिद्दीकी हमें समाज से बहिष्कृत कर दिया है। आज 3 वर्ष हो गए हैं, हम पीड़ित हैं। वो व्यक्ति तरह तरह का हमें वो पीड़ित करता है, परेशान करता है, यहाँ तक कि रिश्तेदारी में अड़ंगा डालता है। और वो व्यक्ति जो एक कहावत है कि इस्लाम में कट्टरवाद नहीं है, जहाँ कट्टरवाद आता है वहाँ पर आतंकवाद आता है। यह व्यक्ति 30-40 लोगों को साथ लेकर के अपनी टीम बना चुका है। उसका माध्यम बना करके हम लोगों को दबावपूर्ण इख्तियार करता है और फिंगेश्वर के जमात से भी हमको वहाँ पर उसके जो तलवे चाटने वाले जो व्यक्ति हैं उनको हमको समाज से बहिष्कृत किया हुआ है। घर में भी हमारे यहाँ 2 साल पहले मुहर्रम के महीने में 9 मुहर्रम को उसने अपने दल बल के साथ में हमें ये लोग ताजियादारी करते हैं ये कह करके हम पर दबाव डाला था और दंगा फसाद करने की कोशिश किया था।
यहाँ पास और भी बहुत लोग हैं, आइए एक बार उनसे भी जानते हैं कि क्या क्या उनकी भी क्या क्या समस्याएं हैं। सर, क्या समस्याएं हैं? हमारी डॉक्टर सलीम राज साहब से ये गुजारिश है, मैं मोहम्मद शमीम वारसी राजिम से हूँ, कि जो व्यक्ति कानून अपने हाथ में लेता है, देखिए समाज बहिष्कृत कहीं भी हिंदुस्तान में या हमारे समाज के अंदर में भी ऐसी प्रथा नहीं है, हमारे धर्म में भी, इस्लाम में भी नहीं है कि किसी को आप बाइकाट करें समाज से, क्योंकि हर व्यक्ति को अपना मौलिक अधिकार है, वो अपनी आस्था के हिसाब से जैसा चाहे वो अपना मान सकता है। लेकिन इन्होंने एक गिरोह बना करके कट्टरपंथ का जो है, ये आप ये नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे, हमारे हिसाब से चलोगे तो ठीक है, समाज में रहोगे, नहीं तो आपको आप बाइकाट कर दिया जाएगा। लेन देन, बातचीत, सलाम दुआ, यानी रिश्तेदारियों पे भी रुकावट पैदा किया। अब वहाँ तक की भी बात नहीं चली तो मस्जिद, कब्रस्तान पे भी ये बैन लगा के रखा हुआ है। तो कब्रस्तान में ये बोलता है कि इनको दफन नहीं करने दिया जाएगा, न इनको डोला दिया जाएगा, सब लोगों को रोक के रखा है। अभी कुछ दिन पहले हमारी रिश्तेदार की मैयत हुई थी, उसमें भी मैं गया हुआ था, सारे हमारे रिश्तेदार थे, उसमें भी वो अटैक लगाया कि इनको बाहर निकालो, कब्रस्तान से बाहर निकालो। तो हमारा ये कहना है कि शासन प्रशासन से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है। देश का जो संविधान है वो सबसे ऊपर है। ठीक है, हर धर्म की अपनी अपनी आस्था है, सभी को अपने अपने धर्मों के हिसाब से चलना है। अब हमारे अगर पंथ में, हमारे वारसी पंथ में अगर कहीं पे लिखा है कि ताजियादारी कर सकते हो, तो उसको हम उसकी क्यों मानेंगे? हम अपने पंथ के हिसाब से हम चल रहे हैं, हम किसी को बुलाने नहीं जाते कि तुम भी आओ और तुम भी मानो। लेकिन ये हमेशा बोलता है ये यहाँ नहीं चलेगी, ताजियादारी यहाँ नहीं होगी, ताजिया मनाना है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, हलम उठाओगे तो। सारे जगह ये हमको सिया और राबजी बोल करके सब जगह बदनाम करके रखा हुआ है। और पूरे हिंदुस्तान में जो आज भाईचारगी का माहौल है, एक कौमी एकता की मिसाल है, इसी मुहर्रम और इसी मौला हुसैन की ताजियादारी के बदौलत आज पूरे हिंदुस्तान में अमन और चैन कायम है। और जितने भी बड़े बड़े बुजुर्गाने दीन आज आराम फरमा रहे हैं, जैसे ख्वाजा गरीब नवाज, सरकार वारिस पाक, देवा शरीफ, कछोचा शरीफ, मखनपुर। अब हम आपको क्या बताएं कि पूरे हिंदुस्तान में ताजिया शरीफ है। इस बेवकूफ़ को कौन समझाए कि अगर तुम्हें नहीं मानना है मत आओ। कौन मना करता है आपको? कौन बुलाने जा रहा है कि आप आओ यहाँ पर? लेकिन कोई अगर मानना चाहता है आप उसको नहीं रोक सकते। हम हिंदुस्तान सेकुलर देश है, हम यहाँ के आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं। हमारे धर्म के हिसाब से, हमारे पंथ के हिसाब से हम मान रहे हैं, हम किसी को नहीं। और इस व्यक्ति को, जो व्यक्ति अल्तमश सिद्दीकी और शब्बीर रिजवी, ये दोनों मिलकर के जो वहाँ पर मैंने माहौल ख़राब करके रखे हुए हैं, इनको मैं डॉक्टर सलीम राज से मैं गुजारिश करता हूँ कि फ़ौरन तत्काल पद से इन्हें खारिज किया जाए और किसी अच्छे व्यक्ति को, जो सुलझे हुए हैं, जो समाज के अंदर में समाज को लेकर के चल सकते हैं, समाज को शिक्षा की ओर लेके जाएं, विकास तरक्की कराएं अपने समाज के लिए और गरीबी दूर करें, ऐसे व्यक्ति को आप चुनें जो समाज की सेवा करे। जो दादागिरी का माहौल करता है, ऐसे व्यक्ति को कतई मैं डॉक्टर सलीम राज से गुजारिश करता हूं कि तत्काल उसको प्रभाव में लेकर के पद से बर्खास्त किया जाए। तो ये राजिम गरियाबंद का एक बहुत ही बड़ा मामला है जो कि अब रायपुर निकल करके आ चुका है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज क्या रुख अपनाते हैं। कैमरा पर्सन रुपेश पटेल के साथ शहबाज अली, रायपुर। नहीं, चूँकि फिंगेश्वर का एक मामला आया है कि 15 परिवार को जहाज से बाहर कर दिया गया है और सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया है। चूँकि मस्जिद के मुतवल्ली कोई अल्तमश सिद्दीकी जी है, उन्होंने बाहर किए है। चूँकि मुहर्रम के पवित्र अवसर पर ताजिया निकालना, तो चूँकि एक इस्लाम की परंपरा, हजरत इमाम हुसैन साहब को सब लोग मानते हैं। ऐसा करने पर जो कार्रवाई की गई वो सरासर गलत है और इस्लाम में किसी की भी दादागिरी नहीं चलती है। भारतीय संविधान में क्लियर है कि हर धर्म अपना मजहब को मान सकता है और स्वतंत्र है। इस टाइप की जो दादागिरी किया है उसके ऊपर कार्रवाई भी करें जाएंगी और ज़रूरत पड़ने पर उसको मुतल्ली पद से हटाया भी जाए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।